वेलकम टू द इंग्लिश लवर्स बाय हनीडी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पोएम करेंगे, दैट इज़ आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो ये पोएम एक डिफरेंट टाइटल से भी है और इट इज़ इन द 10th स्टैंडर्ड ICSE बोर्ड। ओके, सो उसमें टाइटल है डैफोडिल्स। तो ये पोएम लिखी गई है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जैसे मैंने बोला दैट दिस पोएम इज़ बाय अ पोएट विच इज़ ऑल्सो नोन एज द नेचर पोएट, जिसको हम नेचर पोएट के लाइक दर्जे से भी जानते हैं, लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ। इनकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल होती है एंड इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज बड़ी ही ईजी होती है और नॉर्मल बंदा भी इसको आराम से समझ सकता है। बट देर आर सम लिटरेरी डिवाइसेस विच मेक्स अस कन्फ्यूज्ड। तो उन लिटरेरी डिवाइसेस को मैं बड़े सिंपल वे में आपको बता दूंगा एंड वील गो बाय ईच ऑफ द स्टैंजा दैट हाउ द स्टैंजा हैज़ बीन रिटन। तो राइमिंग पैटर्न कैसा है, कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड और कैसा मीनिंग है और किस लाइन का कैसा मीनिंग है, देन एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। सो लेट्स गो विदाउट एनी डिले, फर्दर डिले, लेट्स गो। How it is written: I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो सबसे पहले हमें जो समझने वाली चीज़ है इसमें वो ये है कि ये पोएम जो है एक लिरिक की फॉर्म में है। लिरिक जैसे कि एक गाना होता है और गाने के जो लिरिक्स होते हैं वैसे है, like we can sing it very beautifully. Okay, like I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो क्या है, हमें पता होना चाहिए इसमें राइमिंग पैटर्न क्या है। ओके, क्लाउड इज़ एंडिंग विद द ड साउंड, तो उसके लिए ए रखेंगे। तो हिल्स के लिए बी रखेंगे, हिल्स। ओके, बी, ए बी अगेन, देन ट्रीज एंड ब्रीज, सी। तो राइमिंग पैटर्न इस पर्टिकुलर स्टैंजा का क्या हो गया, वैसे तो पूरी पोएम में मेरे हिसाब से यही चलेगा, ए बी सी। तो राइमिंग पैटर्न ये है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द होल स्टैंजा। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई इसमें। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, सबसे पहले तो हमें इस लाइन से पता लगता है कि जो पोएट है बड़ा ही उदास है। ठीक है, तो वो लोनली, ही इज़ फीलिंग लोनली, ही इज़ वॉन्डरिंग देयर वेरी लोनली एंड एज अ क्लाउड। तो वो कैसे है, ही इज़ लोनली एज अ क्लाउड। तो जैसे एक क्लाउड आसमान में अकेला होता है, ठीक है, और एज अ क्लाउड इज़ यूज। तो यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस आ गई। तो वो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, सिमिली। तो सिमिली होती क्या है, सिमिली एक वो डिवाइस है विच इज़ यूज टू कंपेयर वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर टू हेल्प द रीडर टू अंडरस्टैंड दैट और टू क्लैरिफाई द मीनिंग यूजिंग एज और लाइक। तो अगर हम एज और लाइक का यूज़ करके हम कोई चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जैसे कि हमने उस बंदे को कंपेयर किया, लाइक हेयर पोएट इज़ बीन एक्चुअली कंपेयर्ड एज अ क्लाउड, तो वेरी क्लियरली वी गॉट टू नो दैट। इसकी अगर हिस्ट्री के बारे में सोचे तो दैट्स वेरी वास्ट, तो हम उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, बट वी विल एक्सप्लेन ईच ऑफ द लाइन। सो आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। तो कहाँ पे वो क्लाउड अकेला घूम रहा है, अपने आप को वो एक क्लाउड की तरफ मानता है, एंड दैट विच इज़ एक्चुअली दैट पर्टिकुलर क्लाउड जो कि कैसे घूम रहा है, विच फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। तो वैलियों में और वादियों में या पहाड़ियों में जो अकेला घूम रहा है, उसके आसपास कुछ नहीं है, कोई साउंड नहीं है, बड़ा ही पेंसिव मूड में है, बड़ा ही लाइक सैड मूड में है वो। ठीक है, ही इज़ वॉन्डरिंग देयर। तो ऐसे वॉन्डर कर रहा है वो। पर अचानक से उसने क्या देखा, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ क्राउड, अचानक से उसने एक बहुत सारी भीड़ देखी। ठीक है, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस हो गई क्योंकि क्राउड लोगों की होती है। उसने अचानक से एक क्राउड देखी, किसकी, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, बहुत सारे डैफोडिल्स एक ही साथ देख लिए, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो कैसा कलर था, गोल्डन डैफोडिल्स थे वो। तो एक तरह की इमेज भी बनती है हमारे दिमाग में कि अचानक से इतने सारे कैसे देख लिए।
ठीक है। तो when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, अचानक से उसने एक क्राउड देखी, एक भीड़ देखी, किसकी? डैफोडिल्स की। कितने सारे डैफोडिल्स थे इधर उधर, आगे पीछे, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, लेक के साइड में। और हमारे दिमाग में अभी लेक भी आ गई है। लेक कैसी होगी? एक झील सी हो गई, और पास में उसके साइड में कैसे है? पेड़ों की पेड़ों के नीचे भी और लेक के पास में भी, मतलब साइड्स में भी डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स हैं, बहुत सारे डैफोडिल्स हैं। इमेज बन रही है। देन इमेजरी इज ऑल्सो वन ऑफ द लिटरेरी डिवाइस विच इज़ कमिंग आउट इन द स्टैंजा। ओके, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो हमारे दिमाग में अभी इमेज क्या बन रही है? जो डैफोडिल्स हैं वो फ्लटर कर रहे हैं, दे आर गोइंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड एंड दे आर लुकिंग लाइक दे आर डांसिंग इन द ब्रीज। तो डांस कौन कर सकता है? सबसे पहले तो डांस कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स, और लाइक ऑब्वियसली एनीथिंग कैन डू द डांस, बट यहाँ पे हम डांस पर्टिकुलरली पर्सनस के लिए यूज़ करते हैं, सेम वे एज द क्राउड इज़ यूज। क्राउड और डांसिंग इज़ एक्चुअली डिपिक्टिंग दैट देयर इज़ पर्सोनिफिकेशन बीन यूज। तो पर्सोनिफिकेशन इज़ वन ऑफ द लाइक लिटरेरी डिवाइस बीन यूज इन द स्टैंजा। तो उसने अचानक से जब ये सारे देखे तो वो बहुत खुश सा हो गया, अचानक से हैरान सा हो गया सबसे पहले तो वो, ठीक है। एट वंस, सडनली, मतलब आई सा अ क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड्स द लेक, बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो वो क्या, कहाँ थे? बिसाइड द लेक थे और बीनीथ द ट्रीज थे, ठीक है। ये सारी लिटरेरी डिवाइसेस में आ जाती हैं, ठीक है। विल गो बाय वन, तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, वो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइक लेट्स गो फर्दर। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि पैरेललिज्म का यूज़ किया गया है, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज। मतलब एक ही पैटर्न यूज़ करते हैं जब हम, लाइक बिसाइड प्रेपोजिशन, द लेक तो नाउन हो गया, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, और बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ प्रेपोजिशन, द ट्रीज तो नाउन हो गया। यहाँ पे preposition plus noun, that means parallelism has been used here, okay। तो that is one of the way to write in the poetry, ठीक है। पोएटिक डिवाइस में ही आता है ये। beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, ओके। तो फ्लटर भी कर रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं, लाइक फुल ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस एज वेल एज फुल ऑफ मीनिंग। तो वो बड़ा खुश हो जाएगा अगर अचानक से ऐसा कुछ देखेगा। देन डेफिनेटली कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, एज द स्टार। तो यहाँ पे एक और कंपैरिजन आ गया कि डैफोडिल्स का कंपैरिजन स्टार्स की तरह कर दिया। बहुत सारे हैं कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, जो ट्विंकल करते हैं, ठीक है, इन द स्काई, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे हो गया फर्मामेंट, स्काई को बोल देते हैं मिल्की वे, तो आकाश गंगा जिसको हम बोलते हैं। देन डेफिनेटली पूरे मतलब स्काई में ट्विंकल जैसे स्टार्स करते हैं, वैसे ही वो भी लाइक देयर, उनकी भी आभा वैसी ही है, लाइक द वे द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, दे आर ऑल्सो लाइक दैट। तो टू कंटिन्यूस एज द स्टार्स, यहाँ पे भी सिमिली का यूज़ किया गया है, ठीक है। They stretched in never ending line along the margin of the bay, ठीक है। They stretched in never ending, मतलब लाइन कभी ख़त्म ही नहीं हो रही, इतने ज़्यादा हैं। along the margin of the bay, मतलब मार्जिन आपको पता ही है, लाइक द वे वी मेक अ मार्जिन ऑन द पेज, वहाँ पे खाड़ी के पास में जैसे लाइक, और जहाँ पे लेक का कोई एरिया है वहाँ के मार्जिन पे मतलब वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। 10,000 saw I at a glance, ये सबसे बड़ी मतलब जिसको हम बोल देते हैं झूठी चीज़ बोल रहा है वो, पर झूठी नहीं है, उसने अचानक, दिस इज़ वन ऑफ द एक्सप्रेशन। 10,000, क्या हम एक लुक में 10,000 फ्लावर्स को देख सकते हैं? वेरी डिफ़िकल्ट। तो मतलब हाइपरबॉली हैज़ बीन यूज्ड हियर, ओके। बड़ी बात कर दी जो विच इज़ नॉट पॉसिबल टू बी डन। 10,000 saw I at a glance, अचानक से एकदम से उसने कितने सारे देखे? 10,000। उसने काउंट कैसे कर लिए? At one time we cannot count so much, so that is why it is a hyperbole, okay। hyperbole के स्पेलिंग होते हैं HYPER, hyperbole, BOLE, बॉली। कई इसको हाइपर बॉल भी बोलते हैं, बट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज हाइपरबॉली, ओके। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, तो वो अपने हेड्स को टॉस कर रहे हैं फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड इन अ स्प्राइटली डांस, इन द जॉयफुल डांस, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फिर से हेड्स यूज़ किया तो पर्सोनिफिकेशन आ गई,
क्लियर। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन एंड सिमिली एज वेल एज हाइपरबोली हैज़ बीन यूज इन दिस स्टैंजा। तो कैसे कैसे है, कैसे कंटिन्यूस है, जैसे स्टार्स जैसे शाइन करते हैं स्काई में, अभी ये सारा उसके बारे में कंपेयर करके बताया हमने। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा, लेट मी क्लियर दैट थिंग। देन उसके बाद आ गया द वेव्स बिसाइड्स देम डांस्ड बट दे। अभी उसका कंपैरिजन डैफोडिल्स का कंपैरिजन वेव्स के साथ हुआ। किसकी वेव्स? सी की। तो जो वेव्स हैं वो भी डांस कर रही हैं जैसे वो डांस कर रहे हैं डैफोडिल्स, बट दे ये दे किसके लिए बोला है? डैफोडिल्स के लिए। बट डैफोडिल्स आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। स्पार्कलिंग वेव्स मतलब जो चमक रही वेव्स हैं, हमारे दिमाग में पिक्चर भी आ रही है, देन इमेजरी इज ऑल्सो देयर। आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली मतलब खुशी में। जो उनकी जॉय थी वो उनसे ज़्यादा थी। किनकी जॉय? डैफोडिल्स की जॉय मतलब हरा रही थी किसको? वेव्स को। दोनों डांस कर रहे थे पर जीता कौन? डैफोडिल्स। किस चीज़ में जीता? खुशी में। उनके चेहरे पे खुशी ज़्यादा दिख रही थी एंड इवन दे वर लुकिंग फैंटेबुलस। ठीक है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। तो यहाँ पे पोएट कुछ और नहीं कर सकता था पर खुश हो सकता था और फ्रेश फील कर सकता था। गे हेयर मीन्स फ्रेश, ओके। और खुश होना, he was feeling fresh because he was sad earlier in such a jocund company। तो अब उसने उसको कंपनी भी बोल दिया, डैफोडिल्स को कंपनी बोल दिया, लाइक कंपनी वी यूजली कॉल टू बी आवर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगेन पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, इन सच अ जॉकंड कंपनी। किसको बोला जॉकंड कंपनी? जॉकंड मतलब जॉवियल, वेरी हैप्पी कंपनी। हैप्पी कंपनी लाइक वी कैन से दैट हियर डैफोडिल्स आर द हैप्पी कंपनी बिकॉज दे मेड हिम लाफ। उन फूलों ने उसको मतलब हंसने पे मजबूर कर दिया। द पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकंड कंपनी। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। ठीक है। तो आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट में यहाँ पे क्या आ गया? एलिट्रेशन, क्योंकि रेपिटिशन हुआ है यहाँ पे ग साउंड का। आई गेज्ड एंड गेज बट लिटिल थॉट वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। तो इस अगली लाइन में भी वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट वी हैव सीन द यूज ऑफ डब्ल्यू साउंड इन वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। what wealth वो sound is repeated। तो again alliteration has been used in this stanza। ठीक है। then the waves besides them dance but they outdid the sparkling waves in glee। a poet could not but be gay in such a jocund company। I gazed and gazed but little thought। मैं देखता रहा पर सोचने का मतलब कम सोचा। वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। मेरे को क्या दे दिया मतलब इस पूरे सीन ने, लाइक वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। मैंने कम ही सोचा कि इस चीज़ से मेरे को मिला क्या, पर मैं पूरा खुश था। दैट मीन्स ही वॉज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मंत्रमुग्ध, ही वॉज mesmerized by the scenario। okay, then thereafter for often when on my couch I lie in vacant or in pensive mood। अब वो वहाँ से आ गया है और वो ये बोल रहा है कि जब भी मैं कभी दुखी होता हूँ, when on my couch I lie, कभी भी मैं अपने बेड के ऊपर बैठता हूँ, ठीक है। when on my couch I lie या मतलब जहाँ कहीं भी वो बैठता है, ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड। कभी मैं खाली मूड में होता हूँ, अगर मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता या मैं पेंसिव होता हूँ, सैड होता हूँ, तो दे फ्लैश अपॉन देयर दैट इनवर्ड आई। तो मेरे इमेजिनेशन में, इनवर्ड आई यहाँ पे होगी इमेजिनेशन, दे फ्लैश्ड अपॉन दैट इनवर्ड आई। जब भी वो कभी दुखी होता है तो वो सारी वो पुरानी जो चीज़ है उसको बैक फ्लैश हो जाती है और उसके दिमाग में आती है, वो फिर से, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो इनवर्ड आई, दे फ्लैश्ड अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। मतलब इनवर्ड आई मतलब इमेजिनेशन में आना उस चीज़ का, वो एक आशीर्वाद होता है अकेले रहने का, सॉलिट्यूड का, अकेलेपन का, वो एक ब्लिस होती है, आशीर्वाद होता है कि हम सोचते हैं और हम उस चीज़ को दोबारा से फ्लैश कर लेते हैं, बैक फ्लैश। दैट वाज अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स। अचानक से उसका दिल जो है फिर से भर जाता है खुशी से, क्योंकि जब भी वो दुखी होता है वो दोबारा से उसको याद कर लेता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, तो वो डांस करता है, दिल को अभी डांस करवाया उसने। तो ये पर्सोनिफिकेशन अगेन, दैट इज़ अगेन द पर्सोनिफिकेशन हेयर।
they have used. Okay, तो metaphor भी use हुआ है, inward eye. Inward eye here represents the sweet memory of the daffodils. तो that is a metaphor. Metaphor होता क्या है, अगेन कंपैरिजन होता है. तो हमने सीधा ही उसको ये बोल दिया कि इमेजिनेशन को हमने कंपेयर कर दिया इनवर्ड आई. तो यहाँ पे सीधा कंपैरिजन बोल दिया हमने कि इनवर्ड आई है वो. इमेजिनेशन को हमने इनवर्ड आई बोल दिया, देन दे फ्लैश्ड अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. ठीक है. सो डेफिनेटली like there are other literary devices have been used. Consonance has also been used, which is the repetition of the consonant sounds, such as like t sound. What wealth the show to me had brought. T sound is getting repeated. That is repetition of the consonant sound. So that has also been done in the poem very beautifully. Okay, assonance has also been used. जब vowel sound की repetition होती है, जब consonant sound की repetition होती है तो consonance हो गई. तो जब vowel sound की repetition होती है तो assonance हो गई. Assonance जैसे 10,000 saw I at a glance. Okay, like E sound is being repeated. This stretched in never ending line. In this line, E is repeated. Or A sound in 10,000 I saw at a glance. Okay, a sound is repeated. Assonance हो गई. ठीक है. तो they stretched in never ending line. E sound हो गई. A sound हो गई. Stretched, they stretched in never ending line. A sound is being repeated there. So assonance has been used there. Consonants, t sound I already mentioned that how it has been used. Simile is used, hyperbole is used. So many literary devices have been used in the poem. This is very beautiful poem, let me tell you. It gives you a beautiful joy also. Let me tell you कि अगर आप कभी पेंसिव मूड में हो, तो अगर आप इतने सारे डैफोडिल्स अचानक से देख लेते हो, तो देन डेफिनेटली इट विल मेक योर मूड हैप्पी. तो आपका दिमाग वैसे ही दूसरी चीज़ से परे चला जाता है जिस चीज़ की वजह से आप दिक्कत में हो या टेंशन में हो. सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़ ऑन द चैनल इंग्लिश लवर्स बाय हनीडी. सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑफ द न्यू वीडियोज़. अगर दूसरों को भी आप अगर like you gonna impress them to just watch that channel, then definitely I'll be very very thankful to you. अगर आप सब्सक्राइब करोगे and it will give me motivation as well as definitely I'll get a chance to come live also. तो मैं इस चीज़ की बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ that like kindly just make it possible that आप subscribe karo and let others also to subscribe the channel. So for the 10 student and the 8 students the same poem applies. So meanings are also clear. So I think if you have any problem regarding the meaning of any of the word or the or any sort of literary device, you can just message me on my WhatsApp number, that is 7087675447. So kindly subscribe the channel and hit the like button also and the bell icon to get the updates of the new video. Thank you very much. Good night. And I made the video and I'll update it today itself. I'll upload. Thank you very much. Bye bye. Take care.